बाहर आए तो देवराजेंद्र सोचा कि देखूं तो कुछ 7 दिनों में इन ब्रजवासियों की गति का वही। जैसे ही आकर के देखा तो सारे ब्रजवासी आनंद से हैं, वहां तो एक भी पानी का बूंद नहीं। मेघों को बुलाया, क्या बारिश नहीं किया? सरकार सारा का सारा जल का स्टॉक उड़ेल दिया, पानी कहां है? बोले सो तो हमें भी पता नहीं। भगवान अगस्त मुनि जी को पहले ही बुला के कहे कि सारा पानी पी जाओ। अगस्त मुनि ने सारा पानी पी लिया था, वहां तो धूल उड़ रही थी। देवराजेंद्र को अब एहसास हुआ कि अरे राम राम, ये तो साक्षात भगवान है। तत्काल आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, हे प्रभु, विशुद्ध सत्यम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। आपका जो सत्य है वह विशुद्ध सत्य है, और जो हमारा सत्य है वह प्राकृत सत्य है। विश्व आपके सत्य में न तो थोड़ा भी रज है न तम है, और हमारे सत्य में रज भी मिला है और तम भी मिला है। इसीलिए एक क्षण में कथा सुनने के बाद हमें वैराग्य हो जाता है, हम बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं, और जैसे ही दूसरा क्षण आया कि दिमाग हमारा गर्म भी हो जाता है, गाली गलौच भी करने लग जाते हैं। तो आपका सत्य प्राकृत सत्य नहीं, विशुद्ध सत्य है, और हमारा जो सत्य है वह प्राकृत सत्य है। हे महाराज, और जैसे ही आपका सत्य विशुद्ध है, उसी तरह से तवधाम शांतम, आपका धाम भी शांत है, वहां भी सत्व युक्त प्राणी है। महाराज, आज तो मैंने एक विचार कर लिया, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा, आपके अनुग्रह के बिना कोई भी व्यक्ति माया से मुक्त हो जाए ऐसा असंभव। कोई कितना जप कर ले, तप कर ले, ध्यान लगा ले, न विद्यते ते ग्रहणानु, आपके अनुग्रह के बिना उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। चाहे वह कितनी पंचाग्नि ताप ले, चाहे जल में खड़े होकर तपस्या कर ले, चाहे कितनी साधना कर ले, आपकी कृपा से ही शांति का जन्म होगा। आपकी कृपा से ही, आपके अनुग्रह से ही व्यक्ति को शांति मिलेगी। ये बात मुझे पूरी विश्वास में हो गई है। देवराजेंद्र को भगवान ने बड़ी डांट लगाई, मूर्ख, इतने बड़े देवताओं के सिंहासन में बैठने वाला, वहां का मालिक, इतना तुच्छ बुद्धि वाला। अगर आज मैं नहीं होता तो तुमने तो वृक्ष 84 कोष को नष्ट कर दिया था। क्या इतनी तुच्छमति होनी चाहिए तुम्हारी? देवराजेंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा, गलती हो गई प्रभु, आज के बाद में ऐसा नहीं होगा। और जैसे ही देवराजेंद्र ने माफी मांगी तो भगवान ने कहा, यद्यपि तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, आज के बाद में ऐसी गलती कभी भी नहीं करना। देवराजेंद्र प्रणाम किया और चला गया। और जैसे ही चला गया तो सारी व्रज की गोपियां भगवान के चरणों को प्रणाम करने लगी। सारे ब्रज गोप भगवान के चरणों में प्रणाम करके कान पकड़ करके उठने बैठने लगे, हाथ जोड़ने लगे, लाला हमारी गलती को क्षमा कर। भगवान ने कही, मतलब? ब्रजवासन ने कही, लाला हमको आज पता है गयो कि तू भगवान है। भगवान ने कही, भैया तुमको कैसे पता है गयो कि हम भगवान हैं? ब्रजवासन ने कही, लाला 7 कोस को पहाड़ तूने 1 अंगुरिया में धारण कर लियो, तो कहा साधारण मनुष्य को हाल है? भगवान ने सोचा कि अगर इन्हें मेरी महिमा का ज्ञान हो गया तो मेरी मानव लीला यहीं पे विराम ले लेगी, इसलिए इन्हें थोड़ा भी अगर ज्ञान जो हो गया उसे मुझे भ्रम में डालना चाहिए। भगवान बड़ी जोरन से तपोड़ी बजाए, हंसने लग गए, बारे ब्रजवासियों तुम सभी के मथे में पत्थर पड़ गए। मतलब तो सीधो है, अरे या मेरा इष्ट देवता है गोवर्धन महाराज, या महाराज ने मुंह को वैसा मंत्र बतायो, जा मंत्र को पढ़ करके जाकी और दृष्टि डाल दूं, वाकी सबरी ताकत मुंह पे आ जाए। और वही मंत्र को पढ़ के मैंने तुम सवन की ओर दृष्टि डाल दियो, तुम सवन की ताकत मुंह पे आ गई और मैंने गोवर्धन जी महाराज को उठा लियो। मधुमंगल ने कही, ओ या बात है, वही तो हम सोच रहे हैं कि नंद के छोरा को कितने बार उठा के पटके हम, न जाने कितने बार दौड़ में पछारे, कितने बार या को मुर्गा बनाई दिए, या नंद के लाला में इतनी ताकत कहां से आई गई कि आने गोवर्धन उठाई लियो। कारे नंद को छोरा,
अभी तक तो हमारे घरन को दूध चुरायो करे, दही चुरायो करे, माखन चुरायो करे, अब हम सबन की ताकत चुरा रहे हैं। वही तो हम सोच रहे हैं आजकल हम कमजोर कैसे पड़ रहे हैं। अरे दूध खाए हम, दही पिए हम, और हम सबन की ताकत तू ले रहे है। भगवान ने इसी प्रकार से समझाया और सारे ब्रजवासियों को हंसी मजाक करने लगे। सारे ब्रजवासी भगवान की महत्ता को, भगवत्ता को भूल करके फिर से उसी तरह से खेल में लग गए। सारी ब्रज की गोपियां भगवान से निवेदन कर रही हैं, कात्यायनी मंदिर में जाके, हे कात्यायनी मैया, अगर हमने कछु दान पुण्य कियो हो तो या नंद को छोरा ही हमें पति रूप में मिले। भगवान ने सारी गोपियों को वचन दिए हैं, हे गोपियों, शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन तुम्हारे मनोरथ को सफल करूंगा। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है। भगवान जाके यमुना के तट पे जैसे वेणु वादन किया, बांसुरी बजाई, सारी गोपियां दौड़ पड़ी कि भगवान हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। कोई गोपी स्नान कर रही थी और जैसी बांसुरी की तान सुनाई दी तो सीधे उल्टा कपड़ा ही पहना और भागी। एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी तो एक आंख में लगाया, दूसरे में लगाए नहीं, सीधे भागी। एक गोपी कान का झुमका उठाया तो अस्त व्यस्त हो गई बांसुरी की तान से, उसने नाक में डाला और भागी। एक गोपी बच्चे को स्तनपान करा रही है तो बच्चे को जमीन में लटाया और भागी। एक गोपी पति को भोजन करा रही है, सो जैसे ही रोटी डाली की बांसुरी की तान सुनाई दी, थाली रख करके भागने लगी तो पति ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रही है? तो मेरी अर्धांगिनी है, कहीं नहीं जाएगी। गोपी कहने लगी कि आज मुझे मत रोको, आज तो श्याम सुंदर ने बुलाया है, आज मुझे दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। गोप ले जाकर के गोपी को तत्काल दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, सांकर लगा दिया, तू मेरी अर्धांगिनी, तू यहीं रहेगी। और जैसे ही बंद किया तो गोपी कहने लगी, हाड़ मांस के पुजारी पति देवता, ये रखना अपने शरीर को, आज तो मुझे कन्हैया ने बुलाया है, सो मैं जा रही हूं। तत्काल उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश किया और भगवान के पास में सबसे पहले पहुंच गई। महाराज परीक्षित सुखदेव महामुनि से कहने लगे, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग की साधना करने के बाद में लाखों में किसी एक को यह सिद्धि प्राप्त होती है कि परकाया प्रवेश कर जाए। साधारण यादवों की, अहीरों की लड़कियां इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली कि पति ने पत्नी को दरवाजा के अंदर बंद किया तो शरीर को छोड़ा और दूसरा शरीर धारण करके चली गई। सुखदेव महामुनि कहने लगे, परीक्षित, इन गोपियों को तुम क्या समझ रहे हो? क्या साधारण स्त्रियां समझ रहे हो? ये साधारण स्त्रियां नहीं है। भगवान राम जी महाराज मिथिला में पहुंचे, जैसे धनुष तोड़े, जानकी जी से विवाह हुआ तो सारी सखियां भगवान से प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु हम आपकी दीवानी हो चुकी हैं, आप हमसे भी विवाह करिए। भगवान राम ने कहा था, देवियों ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस युग में मैं एक नारी व्रती हूं, मैं तुम्हारे से विवाह करना क्या, मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुम्हारे मनोरथ को सफल करूंगा। आज वही सारी मिथिला की सखियां ब्रज की गोपियों के रूप में पधारी हैं। राम जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, पंचवटी पहुंचे, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ वाले बाबा जी राम जी को देखकर कहने लगे, आपको देखकर ऐसा लग रहा है गोद में बैठा करके आपके मुख को हम चुंबन कर लें। भगवान राम ने कहा, नहीं, मर्यादा खंडित हो जाएगी। तुम लोग सभी व्रज की गोपी के रूप में द्वापर युग में आओगे, मैं तुम्हारे मनोरथ को सफल करूंगा। आज वही दाढ़ी मूंछ वाले बड़े बड़े सिद्ध योगी महात्मा ब्रज की गोपियों के रूप में पधारे हैं। लंका में त्रिष्ट आदि राक्षसियां जैसे राम जी को देखी सब दीवानी हो गई। भगवान ने वचन दिया, द्वापर युग में तुम्हारे मनोरथ को सफल करूंगा। चारों वेद की ऋचाएं आज गोपियां बन के आई हैं, निवेदन करो। और देखो, गोपी का मतलब भी होता है, गोपी का मतलब कोई बहन बेटी से नहीं है। अरे गोपी का मतलब है गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती यासा गोपी, जो अपने गोभी मतलब इंद्रियों के द्वारा, जो अपने इंद्रियों के द्वारा कृष्ण कथामृत का पान करता है, उसी का नाम गोपी है।
जो भगवान की कथामृत का पान कर रहे हैं वो सारे लोग गोपी हैं। आप सभी गोपी भावापन्न हैं। जो भी लाइव कथा सुन रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, जिनका भी प्रेम भगवान के चरणों में है, सब गोपी भावापन्न हैं।